है पिंक सिटी एफएम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए हमेशा नए नए ज्ञानवर्धक करंट ज्ञान और अन्य तरह की सामग्री लाते रहते हैं और आप इसका इसे सुनिए और हमें अपनी प्रतिक्रिया भिजवाइए। धन्यवाद। देव संस्कृति का दर्शन। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र एक फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। यह सोचने का एक तरीका है, जीवन व्यापन करने की एक पद्धति है, समाज के गठन का एक तरीका है, विश्व के शांति का मूल मंत्र। अगर हम इसे अपना कर चले तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। अच्छी दुनिया हमें फिर देखने को मिल सकती है जैसी कि प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। गायत्री एक दिव्य ज्ञान है। इसे देव माता कहते हैं। इसकी उपासना से मनुष्य देवता बन जाता है। इसे विश्व माता भी कहते हैं। गायत्री की फिलॉसफी सबको जाननी चाहिए। इसे हम समझ गए और उस रास्ते पर हम चलने का प्रयास कर सकें तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का अर्थ और मूल जो हमारे जीवन में उतारें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। गायत्री के 24 अक्षरों में धर्म, नीति, जीवन, कला तथा लोक व्यवहार की बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा भरी है। इस शिक्षा को भली प्रकार हृदय से गम कर लेने से यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। धर्म ग्रंथों का उद्देश्य मनुष्य के विचार, भाव, लक्ष्य, दृष्टिकोण का शुद्ध करना है, जिसमें उसकी शारीरिक व मानसिक क्रियाएं सतोगुणी व धर्म संगत होने लगे। यह प्रक्रिया गायत्री मंत्रों के अक्षर में छिपी हुई महान शिक्षाओं को अपनाने से हो सकती है। इसलिए गायत्री को वेद शास्त्र का निचोड़ कहा गया है। गायत्री का मर्म समझने, अर्थ लगाने से धर्म ग्रंथों का विशद अध्ययन करने का लाभ मिल सकता है। ओम। प्रकृति के अंतरकाल में प्रतिक्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रतिक्षण और जप उद्घोषक है। इसलिए यह अकृत्रिम स्वघोषित ईश्वरीय नाम का सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। आस्तिकता का अर्थ है सतोगुणी देवी ईश्वरीय परमार्थिक भावनाओं को हृदयगम करना। नास्तिकता का अर्थ है तामसी, असुरी, शैतानी, भोगवादी, स्वार्थपूर्ण वासनाओं में लिप्त रहना। ओम 3 अक्षर मिले हैं, ए, उ, ओ, एम। है का अर्थ है आत्म परायण, शरीर के विषयों में मन हटाकर आत्मानंद में रमण करना। उ का अर्थ है उन्नति, अपने को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, आत्मिक संपत्तियों से संपन्न करना। मैं का अर्थ है महानता, शुद्रता, संकीर्णता, स्वार्थपरता, इंद्रिय लोलुपता को छोड़कर प्रेम, दया, उदारता, सेवा, त्याग,
स्वयं व आदर्श के आधार पर जीवन व्यापन की व्यवस्था बनाना। इन तीनों अक्षरों में से जो शिक्षा है उसे अपनाकर व्यावहारिक रूप में ओम की ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। भू, हम शरीर नहीं प्राण है, आत्मा है। शरीर को प्रधानता देना आत्मा की अपेक्षा करना है। यह भौतिकवाद है। आत्मा को प्रधानता देना वो शरीर की उचित रक्षा करना, यह आध्यात्मिकवाद है। गायत्री कहती है कि हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मप्रणता में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए और आत्मकल्याण, आत्मचिंतन, आत्मोन्नति और आत्मगौरव की सबसे अधिक चिंता करनी चाहिए। आत्मकल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मगौरव के लिए प्रयत्नशील रहें और समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करें। भू हमें कर्मयोग का संदेश देता है, क्योंकि इसी आधार पर समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। हम बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और विवेकपूर्ण निर्णय की हमें सत्य परिणाम के लिए, जीवन विकास के लिए क्या करना है, जो करना है उसमें तत्परतापूर्वक जुट जाएं। यदि अपना कर्तव्य पालन किया जा रहा है तो असफलता में दुखी या सफलता में हर्षोल्लास होने के कोई कारण नहीं। फल देने वाली शक्ति दूसरी है, हम तो अपना कर्तव्य पूरा करें। यह भावना अनासक्त योग है। जो इस दृष्टिकोण से सोचता है वह सदा प्रसन्न ही रहता है। दुख और कष्ट से भी उसे अप्रसन्नता का कोई कारण नहीं दिखाई देता। स्वयं मन को अपने में अंदर स्थिर रखो, अपने भीतर दृढ़ रहो। घटनाओं और परिस्थितियों को जल तरंगे समझो, इनमें क्रीड़ा कलरव का आनंद लो। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों में रसवादन करो, किंतु इनके कारण अपने को उद्दीपित, अस्थिर, असंतुलित मत होने दो। इन हर शोक की बाल क्रीड़ाओं में न उलझे रहकर हमें आत्मज्ञान होना चाहिए। स्वयं को पहचानना चाहिए। आत्मचिंतन, आत्मविश्वास, आत्मगौरव, आत्मनिष्ठा, आत्मसाधन, आत्मोन्नति, आत्मनिर्माण के ये कार्य जिनमें हमारी इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, क्रिया शक्ति का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि अंदर का मूल केंद्र, उद्गम स्रोत आत्मा ही है। आत्मस्थित मनुष्य का अंतस्थल स्वस्थ होने पर वह सदा प्रसन्न रहता है। वरेण्यम, हम अनिष्ट को छोड़कर श्रेष्ठ चिंतन करें, अशुभ चिंतन को त्याग कर शुभ चिंतन अपनाएं, जिससे मानसिक कुड़न व असंतोष से छुटकारा मिले और सर्वत्र हर परिस्थिति में आनंद ही आनंद उपलब्ध हो। किसी मनुष्य की आंतरिक मेहनता ही श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, हम श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने और इसकी आध्यात्मिकता हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर इसकी आधारशीलता भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर निर्भर होनी चाहिए। भगवत मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए। पापों के दुष्परिणाम को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करें। यदि पवित्रता की दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे तो संसार के समस्त कष्ट और बंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का सर्वाधिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। देवस्य, अशुद्ध दृष्टिकोण से बचकर शुद्ध विचारधारा को अपनाएं। असुरता की नीति को छोड़कर देवत्व की गतिविधियों को स्वीकार करें।
उन क्षणिक सुखों, आकर्षणों और प्रलोभनों से बचें जो भविष्य में दुख देने वाले हों, जिनके कारण आत्मा को पतन के गहरे गर्त में गिरना पड़ता हो। गायत्री कहती है कि हम देव तत्व को विकसित करें, देवत्व को प्रोत्साहन दें, देवी आत्म संकेत का अनुसरण करें। दिन ही हम अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें, अपने स्वभाव को नम्र, मधुर, शिष्ट, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी, निरालस्य, श्रमशील बनाएं तथा व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारी, निष्पक्षता, भला मानसता, न्यायपरायणता, समानता और उद्योगशीलता का परिचय दें। उन सभी गुणों, विशेषताओं और योग्यताओं को अपनाएं जिनके द्वारा स्वास्थ्य, कीर्ति, प्रतिष्ठा, धन, वैभव और आदि की प्राप्ति होती है। 26 देवीय संपदा गीता में बताई गई हैं, जिनको संक्षिप्त में कहना चाहें तो वे हैं अनुतेजना, श्रेष्ठता, विचारशीलता, सिमरता, संयम, शक्ति संचय, उदारता और कर्तव्यपरायणता। इन गुणों को अपने स्वभाव व अभ्यास में लाना, यह एक उचित कोटि का धन उत्पन्न करता है। धियो, किसी पुस्तक या व्यक्ति की अपेक्षा विवेक को महत्व अधिक दें, इसलिए जो बात बुद्धि संगत हो, विवेक संगत हो, अपने योग्य हो, उचित हो, केवल उसी को ग्रहण करना चाहिए। विवेक की कसौटी पर कसकर हम बुराई भलाई की हर जगह परख कर सकते हैं। विवेकवान बने, विवेक को अपनाएं, विवेक की कसौटी पर कसकर अपने विचार और कर्मों का निर्धारण करें। यौन, हमारी जो भी शक्ति और साधन है वे कम हो या अधिक हों, उनके न्यून से न्यून भाग को अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं। शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों में बांट दें। जोड़ने और भोगने की अधिक भाग में अपने दुर्बल, पिछड़े हुए, अविकसित, निर्धन, अल्पबुद्धि, अशिक्षित लोगों की अपेक्षा कर अधिक ऊंचा उठाने में खर्च करें। यह ईश्वरीय कार्य में हाथ बटाना और अपनी बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और कर्तव्यपरायणता का प्रमाण देना है। यह आत्मसंयम और परमात्मा की देवी मार्ग है, हमें यौन द्वारा बताई जाती है। इस पर चलने वाला गायत्री उपासक जीवन लक्ष्य को प्राप्त करके रहता है। प्रदोषया, ये भगवान हमें प्रेरणा दीजिए, हमें बुद्धि को प्रेरित कीजिए। जब बुद्धि में प्रेरणा उत्पन्न हो गई है तो सारे धन वैभव पैरों तले समय लौटेंगे। यदि प्रेरणा ही नहीं है तो कुबेर का खजाना पाकर भी आलसी लोग उसे गंवा देंगे। गायत्री के प्रदोषया शब्द में एकमात्र सद्बुद्धि को प्रेरित करने की भावना है, परमात्मा से की गई है। आप किसी को निरुत्साहित मत कीजिए, किसी को ऐसी बात मत कीजिए जिससे वह आत्मविश्वास खो बैठे, निराशा गर्त में गिर जाए, वरन आगे बढ़ने में हर एक को प्रोत्साहित कीजिए। ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हों, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता है। सबसे बड़ा दान है, अपने को प्राणवान बनाइए, दूसरों को प्राण का संचार कीजिए। जय गायत्री।